सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को कबीर साहिब के द्वारा बताया गया सार शब्द, लखाया गया सार शब्द की पूरी हिस्ट्री, यानी कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी, सार शब्द के ऊपर जितनी बातें आती हैं संसार में, जितने लोग बोलते हैं, उसके बारे में आज आपको पूरी हिस्ट्री यानी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। यानी आपको आज हम वाणियों से नहीं बल्कि मुखार बिंदु से समझाना चाहते हैं और सीधे सीधे शब्दों में समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि वाणी इतनी है और वाणी इतने मतलब प्रकार से सदगुरु ने एक ही चीज को अनेक प्रकार से समझाया है, इसलिए वाणियां अनेक प्रकार से सार शब्द के बारे में जिक्र करती हैं। तो आइए जानते हैं हम हर जिस जिस प्रकार से दुनिया के लोग आपको बतलाते हैं, समझाते हैं और आपको समझाकर संतुष्ट कर देते हैं, परंतु वास्तविक सत्य सार शब्द की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है, इसलिए आपके आत्मा में संतुष्टि नहीं होती है। अर्थात आपको संतुष्टि नहीं होती है यानी आत्मज्ञान नहीं होता है। उसका कारण यही होता है कि जब आपको आत्मज्ञान कराया ही नहीं गया, गुरु ने आपको आत्मज्ञान कराया ही नहीं, तो बेशक आपको भटकना ही है। हमारी संस्था में जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान गुरु करा देता है, यानी हमने जिसे आत्मज्ञान करा दिया, वो फिर आत्मज्ञान के लिए नहीं भटकता। कहने का मतलब है ना तो वो ध्यान करता है ना ही कुछ करता है, वो केवल गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो चुका है, वो कौन है वो अच्छी तरह से जान गया है। ये ऐसा इसके साथ होता है जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, परंतु आप लोगों को नहीं मिला है और आप लोग समझ भी नहीं पा रहे, बातों को मान भी नहीं पा रहे, तो ये आप लोगों की गलत प्रेमी है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों के भ्रम को तोड़ने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोग किस किस प्रकार से आप लोगों को धोखा देते हैं, यानी कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है। और जी हाँ, शब्द का अर्थ ना जानने के कारण मनुष्य अधिक से अधिक संसार में भ्रमित होता है। ठीक है, यानी कि जैसे आलू है, आलू एक शब्द है, आलू किसे कहा गया है? तो आलू आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसकी सब्जी बनती है उसे ही आलू कहा जाता है। आलू कई प्रकार के होते हैं, लाल कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के भी होते हैं, पीले कलर के भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आलू जो होता है, आलू की जगह में आपने आपने आलू को नहीं जाना, आलू सिर्फ सुना है, इसलिए आपको कोई आलू देने वाला नहीं मिल रहा। जिस समय आपको आलू कोई दे देगा, सच्चा सच्चा आदमी मिल जाएगा, तो वो आलू ही देगा, और दूसरा आदमी होगा तो वो तुमको दूसरी सब्जी भी दे के बोलेगा यही आलू है, और तुम उसी आलू के स्वाद में भटकते रहोगे, तुमको मतलब ओरिजिनल आलू का स्वाद नहीं मिलेगा। तात्पर्य यही हो जाता है कि परमात्मा का सांकेतिक नाम जो है संसार में अनेकों हैं। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने साईं कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने रसूल पाक कहा, किसी ने रसूलिल्लाह बोला, यानी किसी ने गाड बोला तो किसी ने गॉड बोला, किसी ने जगत पिता बोला, किसी ने सदगुरु बोला। ये सब कुछ क्या है? ये परमात्मा के सांकेतिक नाम है, यानी वो परमात्मा की ओर जाते हैं, परंतु वो परमात्मा नहीं है। अब यही आपको समझना है कि जिसके बारे में आप बात करते हैं, अगर आपने उसको जाना ही नहीं तो केवल बात करने से क्या होता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि राम के कहे जगतपति पावे, खांड कहे मुख मीठा। कहने का तात्पर्य यह होता है कि राम राम कहने मात्र से अगर राम यानी अमर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो खांड यानी शक्कर, शक्कर कहने से, शक्कर मतलब तुम्हारा मुख भी मीठा हो जाना चाहिए। सो ऐसा होता नहीं है, इसलिए सदगुरु कहते हैं तुमने मान लिया है कि मुक्त हो गया हूं मैं, मतलब आपको भ्रमित गुरुआ लोगों ने अज्ञान यानी गलत शिक्षा देकर आप लोगों को भ्रमित कर दिया है। फिर भी आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, मुझे अच्छा गुरु मिल गया है। तो आप जब तक वास्तव में असत्य को नहीं त्यागते, जब तक आपके अंदर सत्य धारणा नहीं होती, जब तक आप सत्य की खोज नहीं करते, और सत्य की खोज क्या है? सत्य की खोज आपको सतगुरु तक ले जाता है, और सत्य की खोज आप नहीं करोगे तो आप भ्रमित वंचक गुरुआ के शरण में ही पड़े रहोगे और अपना मूल समय जीवन बर्बाद कर दोगे। कहने का तात्पर्य है कि अब चलते हैं सदगुरु की पूरी यहाँ पर सार शब्द की पूरी डिटेल दी जा रही है, इसलिए वीडियो को कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं करना, यानी आपको तो मोबाइल दूर रख देना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए हम जो कह रहे हैं। पहले हम लेते हैं परमात्मा के सांकेतिक नाम को, यानी जो सदगुरु कबीर साहब ने जिस परमात्मा की बात कही है, अब यहां पर उसका जिक्र आता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जिस परमात्मा सत्ता की बात कही है,
तो उसे हम पहले परमात्मा के नाम के बारे में बात करते हैं कि जो परमात्मा का नाम साहेब देते थे, तो उसको बहुत सारे लोग या फिर सदगुरु कबीर साहब भी इस बात का जिक्र करते हैं कि अकह नाम, वह नाम क्या है? अकह नाम है। पहले तो ये आपको ये समझ लेना है कि वो अकह है। अकह का मतलब हो जाता है वो बोलने में नहीं आता है, उसे आप बोल नहीं सकते। ये हो गया अकह का मतलब। और नाम का मतलब होता है वही शब्द जो शब्द आपको भेदी गुरु से प्राप्त करना है। जब वह प्राप्त आपको हो जाता है उसी को कहा जाता है अकह नाम, अर्थात गुरु भी उसको बोल नहीं सकता और तुम भी उसे बोल नहीं सकते। ठीक है। अब यहां पर आपको सारे शब्दों का अर्थ समझाया जाएगा जो शब्द से आप लोगों को संसारी गुरुआ लोग भ्रमित करते हैं। तो आप शब्दों का अर्थ नहीं समझे, इसलिए आप लोग भ्रमित हो गए हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि सार शब्द के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में देकर आप लोगों को इस प्रश्न से आजाद कर दिया जाए। अकह नाम, पहले तो आता है अकह नाम। अकह नाम जो आता है यही परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। अकह नाम क्या कह रहा है? अकह मतलब कि वो बोलने में नहीं आता, और नाम जो लास्ट में लगा हुआ है तो वो एक नाम मतलब एक परमात्मा की पहचान है। यानी नाम परमात्मा का, आखंड साहिब को नाम, यह पहचान है। वह पहचान है मतलब वह शब्द आखंड है, वह शब्द खंडित नहीं है। ठीक है। खंडन नहीं कर, उसका कोई ज्वाइंट नहीं है, आपको ऐसा समझना है। तो अब यहां पर साहब ने कहा अकह नाम। अकह नाम का मतलब आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि जो नाम आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है वह नाम आपकी जीभ्या में नहीं आता है, उस नाम को आप बोल नहीं सकते। ठीक है। ये हो गया अकह नाम। अब चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं और साहेब भी कहते हैं, एक निज नाम जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। तो ये निज नाम क्या है? अब निज का मतलब हम आपको बतला देते हैं। निज नाम मतलब, निज का मतलब आपका स्वयं का, जैसे निजी कार्य, निजी कार्य और निजी वस्तु। तो आपका जो निज नाम है, निज का मतलब आपका स्वयं का, और नाम का मतलब हो जाता है यहां पर रूप। ठीक है। निज नाम, अब आपका स्वयं का रूप, आपका स्वयं का स्वरूप, आपका स्वयं का निज नाम, असली नाम इस संसार में सांकेतिक नाम आपको आपके इस शरीर को पहचानने के लिए आपका नाम सुखेंद्र रखा जा सकता है, या कि नीलेश, कमलेश और मिथिलेश, अनेक प्रकार से नाम आपके इस शरीर को पहचानने के लिए रखे जाते हैं। परंतु आपके आत्म स्वरूप सत्ता का जो वास्तविक पहचान है वही आपका असली निज नाम है। तो ये निज नाम भी किससे प्राप्त होता है? भेदी गुरु से प्राप्त होता है। अकह नाम भी किससे प्राप्त होता है? भेदी गुरु से प्राप्त होता है। आप ठीक से समझते जाइएगा। अब यहां पर चलते हैं। आपने जाना अभी तक अकह नाम, और दूसरी बात जाना निज नाम। अब आपको तीसरी अर्थ में समझाया जा रहा है, तीसरा भाव अर्थ समझाया जा रहा है, नि अक्षर नाम। अब ये एक ही चीज के बारे में हम आपको पूरी डिटेल समझा रहे हैं। जिस प्रकार से संसारी लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो एक ही चीज के बारे आपको शायद पता नहीं है कि उस सार शब्द परमात्मा सत्ता का ज्ञान जब साहिब ने दिया था, उसको समझना बड़ा कठिन है, उसको पहचान पाना भी बड़ा कठिन है। यानी कि जो भक्त सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे नहीं चल रहा है, उनके बताए अनुसार कार्य नहीं कर रहा, रास्ते पे नहीं चल रहा, सतमार्ग पे नहीं चल रहा, तो उस नी अक्षर सार शब्द को पहचानना उसके बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार नहीं चल रहा, जो अपने मनमानी हिसाब से सदगुरु कबीर साहब की भक्ति कर रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है, मनमानी तरीके से कर रहा है, वो मनुष्य यानी सातों जन्म में भी सार शब्द की पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी सार शब्द हम उसे लखा भी दें तो वो स्थिति को कभी धारण नहीं कर सकता। तो फिर हमारे सार शब्द देने का किसी को कोई फायदा ही नहीं होता है। इसीलिए साहब ने कहा है पहले शिष्यों की जांच पड़ताल करो। यानी धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाए। कहने का तात्पर्य काल के दूत, जो जब तुम्हें ऐसा लगे, यानी गुरुओं को बहुत बड़ी प्रेशर दिया गया है, यहाँ पर सदगुरु ने दिया है, गुरुओं को प्रेशर दिया है कि जब तक कोई भी शिष्य भक्त समाज तुम्हें ऐसा ना लगे, अगर जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति मेरे बताए मार्ग पर पूरी तरह से मतलब सहमत है और ये चल पड़ेगा, ये सत्य को नहीं छोड़ेगा, उसे ही सार शब्द देना। ठीक है। लेकिन दो दुराग्रही है, जो माया में विलीन है, जो विषय वासनाओं में लुप्त है बिल्कुल पूरी तरह से, वो परमात्मा की भक्ति उसके अंदर परमात्मा से प्रीत नहीं है, परमात्मा से लगन नहीं है, गुरु की परंपरा के खिलाफ जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को सार शब्द मत देना।
दुराग्रही मतलब होता है जो माया में विलीन रहता है जो व्यक्ति, उसके लिए साहब ने कहा। तो यहाँ पर पहले काबिलियत आपको लाना है, उसके बाद आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ समझते हैं नी अक्षर नाम, जब साहब ने कहा नी अक्षर, नी अक्षर वह तो हाँ समझिएगा, अक्षर से पहचानिए नी अक्षर जो हो, नी अक्षर को पाए के आवागमन ना हो। ठीक से समझिएगा, ये साहिब की वाणी है। तो अक्षर से क्या पहचानिए, पहले तो ये पहचानो जो ज्ञानी गुरुआ आपको ज्ञान दे रहा है, तो जब वो अक्षर में ज्ञान देगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कि ये तो मैं लिख सकता हूं, ये तो मैं पढ़ सकता हूं। किसी ने आपको कहा ध्यान करो, अरे ये ध्यान भी आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। और किसका ध्यान करो ये भी तुम्हें पता नहीं रहता है, क्योंकि पता ही होता तो फिर ध्यान क्यों करते, पता नहीं है और तुम्हें गुरु ने बताया भी नहीं है, तो तुम्हें विधि विधान बता दिया, पता नहीं आप लोगों ने समझ, अब आप लोग समझ कैसे लिए। तो यहां पर चलते हैं, उसने कहा ध्यान करो, तो आप उसे लिख सकते हैं, ध्यान करो। किसी ने कहा सोहम का जाप करो, आप उसे लिख सकते हो, लेकिन वास्तविक सत्य जो है, जो वास्तविक परमात्मा सत्ता है, हम आपको कभी भी उसका जाप करने के बारे में कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जपा ही नहीं जा सकता है। हम उसे आपको अवगत कराते हैं, यानी आपको प्राप्त करवा देते हैं, मिला देते हैं उस वस्तु से, उस शब्द से जो जपने में नहीं आता है, जिससे नी अक्षर यानी वो बिना अक्षर का एक शब्द है। ठीक है, बिना अक्षर का एक शब्द है। तो ये हो गया नी अक्षर। ठीक है, ये भी आपको भेदी गुरु से ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भेदी गुरु से आपको प्राप्त नहीं हुआ तो यानी आपके पास वो अधिकार नहीं है, आपने चोरी किया। यानी इस संसार में इस वैसे तो इस शरीर के अंदर जो मनुष्य शब्द को सुनते हैं उनके यही समझ में नहीं आता है कि सुनने वाला कौन है और मैं जिसको सुन रहा हूं वो कौन है, आपको यही समझ में नहीं आता है। तो आपको अपने आप को जानना है और अपने आप को जानने के लिए आपको वेदी गुरु की शरण में जाना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी तक आपने समझा अकह नाम, निज नाम और नी अक्षर नाम। नी अक्षर का मतलब हो गया बिना अक्षर का एक नाम। राम न सके नाम गुण गाई, उस नाम की महिमा कोई नहीं गा सकता, तुम भी नहीं गा सकते, बस तुम्हें जानना है। तो यहां पर जानते हैं नी अक्षर नाम का मतलब होता है बिना अक्षर का एक शब्द। अब बिना अक्षर का शब्द कैसा होगा, ये इसमें बहुत भिन्नता है। भिन्नता मतलब अनेक प्रकार के शब्द हैं। मान लीजिए हमने पेड़ में एक कुल्हाड़ी मारी, उसमें से एक शब्द उठता है, तो कोई खट बताता है, कोई चट बताता है, कोई पिट बताता है, कोई कुछ बताता है, इस प्रकार से आवाज उठते हैं, परंतु ये आवाज खंडित है। और जो आपके ब्रह्मांड में यानी कि इस मस्तक में जब आप बैठते हैं ध्यान लगाने, जितने शब्द आपके अंदर उत्पन्न होते हैं वो सभी शब्द क्या माने जाते हैं, अनहद। जो शब्द स्वयं से उत्पन्न हो रहा है, तुम्हें नहीं पता है कि वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, वो चेतन आत्मा की शक्ति से इस पिंडी ब्रह्मांड में शब्द हो रहे हैं। फर्क इतना है कि जब ये शरीर शून्य अवस्था में जाता है तो वो शब्द सुनाई देने लगते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है मेरे अंदर सार शब्द प्रकट हो गया। सो आपकी ये गलत प्रेमी होती है। अब सदगुरु ने यहां पर हम आपको बतलाते हैं, नी अक्षर के बारे में आपको हमने बतला दिया। अब चलते हैं आदि नाम। कुछ लोग आदि नाम के बारे में भी आप लोगों को धोखा देते हैं। तो आदि नाम के बारे में हम आपको बतला देते हैं कि साहब ने कहा है 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम निज सार है, ताका करो विचार। अब साहब ने कहा कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम जीभ्या से न्यारा। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो आदि नाम की बात दुनिया वाले किया करते हैं, बहुत लोगों ने तो ऐसी वाणी बताई है कि आदि नाम हम भाक सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाए। यानी आप लोगों को इन पाखंडी गुरुआ लोगों ने मूर्ख समझ लिया है, यानी आप लोगों को वास्तव में ये लोग मूर्ख समझते हैं, तभी तो ऐसी वाणी लिखते हैं कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आप लोगों को ये मूर्ख समझते हैं, कौन? पाखंडी गुरुआ स्वयं आप लोगों को मूर्ख समझते हैं। साहिब की वाणी ऐसी नहीं है मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, कभी नहीं बोला साहब ने, भक्तों को कभी भी मूर्ख नहीं कहा, क्योंकि साहब जानते हैं मूर्ख साहब ने उसको कहा है जो सत्य को जानकर भी उससे अनजान हो जाए, कहने का मतलब स्वीकार ना करे, साहब ने उसको मूर्ख कहा है। जो बिल्कुल मन गढ़ंत बातें करता है और मन गढ़ंत विचार रखता है, मतलब वो जो चाहता है उसी तरीके से सब कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये तो मन के अंदर एक घमंड, एक अहंकार होता है, जो असत्य को ही सत्य मान के बैठा रहता है। और ऐसे लोग अंत काल में 84 के सिवा कहीं नहीं जाते। ये जितने गुरुआ परपंची क्षण मात्र के लिए इस संसार में खड़े हुए हैं, और ये भी गद्दी समेत चले जाएंगे, ये क्या रहेंगे। परंतु आपको अपने जीवन के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए कि अगर आप कबीर पंथ में हो, कबीर साहब के बताए मार्ग में चल रहे, तो कबीर साहब ने क्या कहा है, उस बातों को समझना चाहिए। अगर इस संसार में आपने किसी को परमात्मा का अवतार समझ लिया है कि कोई वो परमात्मा का, जैसे इस संसार में बहुत सारे पाखंडी लोग अपने आप को प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रकार से आप लोगों को भ्रमित करते हैं, यानी अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं, परंतु बात क्या होती है कि मूल ज्ञान नहीं दे पाते, जो सार शब्द है वही नहीं दे पाते। तो यहाँ पर पूरी डिटेल है इस वीडियो में, ये मतलब पूरी डिटेल आ जाएगी, आपको दूसरा कोई वीडियो इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नी अक्षर के बारे में हमने बताया कि वो बिना अक्षर का, अक्षर से पहचानिए नी अक्षर जो हो। अब यहां चलते हैं उसी सार शब्द को, ये सभी संकेतिक नाम चल रहे हैं, अब हम आपको उसका अर्थ बतला रहे हैं। अब समझ लीजिए विदेह नाम। अब जो विदेह नाम है और नी अक्षर नाम है, दोनों एक ही नाम है, बोलने में फर्क है। बोलने में फर्क है। बोलने में फर्क क्या है, विदेह में विदाह मतलब विदेह, ठीक है। तो विदेह, विदेह का मतलब हो गया, यही बात है कि पहले हम देह को समझ लेते हैं, तो जो हम लिख सकते हैं उसे देह माना जाता है, ठीक है। उसे लिख नहीं सकते इसलिए उसे विदेह माना जाता है, तो विदेह नाम। अब जब विदेह नाम की बात आती है तो विदेह नाम का अर्थ हो जाता है निह अक्षर नाम। विदेह नाम मतलब निह अक्षर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको अलग से कुछ समझने की विशेष मतलब आवश्यकता नहीं है, और आप अलग से कुछ और समझते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी है कि आपके साथ क्या होता है, क्योंकि आप अलग से कुछ समझोगे वो अलग से कुछ है नहीं। यानी आलू तो आलू ही रहेगा, टमाटर टमाटर ही रहेगा, बैगन बैगन ही रहेगा, भाटा भाटा ही रहेगा, कटहल कटहल ही रहेगी। तो वो सब चीज आपको जानना है। तो नी अक्षर का पर्यायवाची शब्द होता है विदेह नाम, ठीक है। नी अक्षर नाम, नी अक्षर स्वरूप, नी अक्षर शब्द का स्वरूप है। नी अक्षर शब्द कैसा है उसका स्वरूप जब आप जान लो। अक्षर स्वरूप कैसा है, अक्षर तो 52 है, का खा गा घा, इसका स्वरूप कैसा है। आप मान लो का जो होता है, का को आप लोग खा कहेंगे तो आप लोग को, आपको सब कोई कहेगा कि तुम गलत बोल रहे हो। का को का ही बोलना पड़ेगा, खा को खा ही बोलना पड़ेगा। इसलिए जो विदेह स्वरूप है तो उसे देह, यानी जो विदेह बिना अक्षर का शब्द है, उस शब्द को आप जब लिख पढ़ नहीं सकते तो विशेषता रूप से आप लोग उसको विदेह ही कहेंगे, क्योंकि वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। तो यहाँ पर विदेह स्वरूप के नाम पर भी समस्त संसार में भ्रमित करने वाले पाखंडी गुरुआ लोग हैं, जिन लोगों ने सीट पकड़ ली है इस प्रकार से, सीट छूट नहीं रही उनसे, और ये सीट नहीं छूट रही तो वो यहाँ से जाने वाले भी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या ले जाएंगे, आपको 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 समझाने का हमारा पूरा प्रयास रहता है कि भक्त समाज जो भटक रही है उसको सही शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहां पर सदगुरु कहते हैं, आप चलते हैं विदेह स्वरूप को आपने जान लिया कि विदेह नाम, विदेह स्वरूप आपका वास्तविक निज स्वरूप माना जाता है, और नी अक्षर भी आपका निज स्वरूप माना जाता है, निज नाम, असली नाम, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, साहब ने इस नी अक्षर के बारे में जिक्र कहा है, कहाँ है कबीर नी अक्षर हंस कोई पाए है, कहाँ है कबीर सो हंसा जाए समाए। अर्थात नी अक्षर का भेद हंस कोई पाए है। जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा शिष्य है, वो नी अक्षर का नाम भेदी गुरु से तब प्राप्त कर पाता है जब वो सच्ची लगन लगा के भेदी गुरु की शरण में रहता है और भेदी गुरु के बताए अनुसार मार्ग पे चल पड़ता है, तब उसे विरला कहा जाता है और उसे ही सार शब्द की प्राप्ति करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी आपने समझा नी अक्षर नाम और अभी आपने समझा विदेह स्वरूप विदेह नाम। अब आगे चलते हैं, जब विदेह नाम आपको प्राप्त हो जाता है उसी समय से आपको विदेह ध्यान भी प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जब भी आप स्मरण करोगे कि गुरु ने हमें कौन सा नाम दिया था, सो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नाम विदेह और ध्यान विदेह, यहां पर वही बात आ जाती है, ठीक है। नाम विदेह जब आपको प्राप्त हो गया तो ध्यान विदेह आपका स्पष्ट हो गया। आपको किसी प्रकार से न बैठने की, न उठने की, न खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है उस परमात्मा के लिए। अब आगे चलते हैं, ये सहज समाधि कहलाती है। सहज समाधि साहिब की लग गई। ये सहज समाधि नहीं है कि बैठो खोजो ध्यान करो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये तो पाखंड है, नौटंकी है। आगे चलते हैं, साहिब फिर कहते हैं आदि नाम। अब चलते हैं आदि नाम के ऊपर। आदि नाम शब्द में भी बहुत लोगों को भक्त समाज को भ्रमित किया गया। तो आदि नाम के बारे में हमने आपको बतलाया, अभी 4 राम है जगत में, कौन 3 राम व्यवहार
और एक राम निज सार है ताका करो विचार। तो अब साहिब कहते हैं कौन राम दशरथ घट ओढ़े, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम जिभ्या से न्यारा। अब आगे सदगुरु कहते हैं कि एक राम यानी साकार राम। अब यहां पर चलते हैं, जिसने त्रेता युग में जन्म लेकर रामचंद्र जो दशरथ के पुत्र माने गए हैं, उन्होंने जो जन्म लिया और राम बनकर इस संसार में विचरण किए और अनेक प्रकार के मतलब क्रियाकलाप किए, सब कुछ किया, जंगल में वनवास किया, रावण से युद्ध किया, भयानक मतलब अपना कुतुब किया, अपने कर्तव्य किए। तो उनके एक राम साहब इसको सिद्ध कर रहे हैं कि जो एक राम है, क्योंकि इस राम को भी लेकर लोग परमात्मा समझ रहे हैं, इन्हीं राम को परमात्मा समझ रहे हैं कि ये परमात्मा। तो एक राम के बारे में साहब ने यहां पर व्याख्यान किया। एक राम दशरथ घर डोले साहब ने कहा। दूसरे राम की बात करो तो एक राम घट घट में बोले। एक राम घट घट में बोलने वाला ये कौन है, इस बात को साहब ने अच्छी तरह से समझाया। एक घट घट में बोलने वाला निरंजन माना जाता है। ठीक है, बोली बोले अधर में बुलवारे, और यही बुलवा का सकल पसारा। बोली बोले अधर में बुलवारे, यहां पर आपको समझना, हमको ज्यादा वीडियो ज्यादा बढ़ जाएगी इसलिए ये वाणी को हम नहीं उठाते हैं, परंतु बोली बोले अधर में बुलवारे। तो जो बोलने वाला है ये असली यानी निरंजन है, जो चेतन शक्ति से ये बोलती है। और विचेतन शक्ति एक ऐसी मानी जाती है कि शक्ति होते हुए, मतलब मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको विशुद्ध परमात्मा, विशुद्ध विचेतन शक्ति मानी जाती है। और यही स्थिति लाना बड़ा कठिन है। तो यहां पर जो बोलने वाला है, ये शरीर में जो बोल रहा है, ये कौन माना जाता है, ये निरंजन स्वयं माना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा राम सदगुरु ने किसको कहा है, बिंदु राम को। बिंदु राम किसे माना जाता है, जितने शास्त्र ग्रंथ और सब कुछ संसार में जितने लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, ये बिंदु राम के समान माना जाता है। क्योंकि पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें भी आदमी लिखकर इतिहास के द्वारा ग्रंथों में दर्शा देता है। भविष्य भी बता देता है, भूतकाल भी बता देता है, और वर्तमान जो चल रहा है वो भी बिंदु राम यानी जानता है, ये जानने वाला है। तो इसको भी रवानी में, बिंदु राम की रवानी में साहब ने इसका सकल पसारा। यानी कि साइंटिस्ट लोग कुछ भी करते हैं, क्या करने से क्या होता है वो सब कुछ बाद में लिख देते हैं, ताकि आदमी घर में बैठकर भी वही कार्य कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे आपको आप मैकेनिक का कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आप मैकेनिक की पुस्तक पढ़ते हैं और समझते हैं कौन से बोल्ट का नाम क्या है, कि कौन से पाने का नाम क्या है, और कैसे कैसे करके हमें क्या करना होता है, तब आगे हमारा काम सिद्ध होता है। इसी प्रकार से ये बिंदु राम यानी कि जो लिखने में आता है, जो लिखने वाला अक्षर रूपी राम, इसको समझ लीजिए कि अक्षर रूपी राम जो होता है, यह सकल संसार को शिक्षा देता है, आगे का कार्य करने के लिए, और पीछे का कार्य करने के लिए, और वर्तमान के लिए। ये तीनों काल में बिंदु राम की रवानी है। यानी बिंदु राम के हिसाब से आप इसको परमात्मा ही समझिए, ये संकेतिक है। अब आगे चलते हैं कि आदि नाम जिभ्या से न्यारा। अब आदि नाम की जब बात आती है, तो आदि नाम परमात्मा का संकेत होता है, तो वो जिभ्या से न्यारा है, जिसका जाप मुख से आप कर नहीं सकते हो। तो आदि नाम के बारे में साहब ने क्या कहा, जिभ्या से न्यारा। और पाखंडी लोग क्या कहते हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया, और आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आप लोगों को ये कितना मूर्ख समझते हैं, अपनी वाणी में लिख रहे हैं, आप लोगों को ये मूर्ख लिख रहे हैं कि मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कहने का तात्पर्य क्या समझोगे तुम, मतलब साहब, मतलब इन लोगों की वाणी के माध्यम से ये आपको बताया जा रहा है कि साहब ने सार शब्द को बोल के बताया है। इन लोगों के कहने का मतलब ये होता है कि भाखा, मतलब आदि नाम हम भाग सुनाया, भागने का मतलब होता है बोलना। तो ये पाखंडी लोग तो आपको कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई कहेगा अरे वो वेद तो हा है, कोई बोलेगा वो तो ऊ है, कोई बोलेगा ओम है, कोई बोलेगा आ है, कोई बोलेगा मां है। यानी यही मतलब आपको यही समझ में नहीं आता। और यहां पर कई जगहों में लोगों ने ऐसा भी बोला है, दो अक्षर का भेद बतावा है, जबकि साहब ने कहा है दो आखर। दो आखर का मतलब होता है दो बार। पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निजघर जावे। एक लखावे का मतलब प्रथम में आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है, सार शब्द पहली बार में आपको लखाया जाता है। और दूसरी विधि जो होती है शरीर से काया से पूर्ण मुक्ति का, यानी सदगुरु का संविधान, निरंजन का संविधान। निरंजन के संविधान को अगर आपने तोड़ दिया तो आप फिर से जेल में कैद हो जाओगे, लेकिन उसके संविधान के बाहर आपको रहना है, उसके संविधान में किसी भी प्रकार से आप दोषी ना बने। यही बात आपको गुरु सिखलाता है, इसलिए आपको गुरु के साथ सदैव रहना पड़ता है, यह दूसरी विधि जानने के लिए, यानी पूर्ण मुक्ति के लिए।
अगर संसार में किसी को ऐसा लगता है कि केवल सार शब्द मिल जाने से मुक्ति हो जाएगी, तो अगर ऐसा होता तो हमने तो करोड़ों को नाम बांट दिया होता, यानी कि हमारा कुछ नहीं जाता है। परंतु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आप लोगों को मजबूती तरीके से समझाया जा रहा है कि सदगुरु का मार्ग जड़ा तलवार की खंडे की धार पे चलने के बराबर ही है, यानी सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। तो सदगुरु यहाँ पर आदि नाम को बोल रहे हैं, जिह्वा से नहीं आ रहा है, मतलब वो जिह्वा में नहीं आता है। और पाखंडी लोग कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाए। तो इन विचित्र कलाकारों के फंदे में आप तब तक रहेंगे जब तक इनके सत्संगों को आप सुनते रहेंगे। जब तक इनके सत्संगों को सुनेंगे, ये नई नई बातें निकाल कर देंगे, लेकिन कभी भी ये कमीने लोग आप लोगों को सार शब्द नहीं दे सकते। यानी सार शब्द नहीं देंगे, सब देंगे, दुनिया भर की नौटंकी करेंगे और अलग अलग बहुत बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे और बोलेंगे मैं इतना ज्ञानी हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं, लेकिन कभी देवराज के सामने भी आने की साहस नहीं करेंगे। वही बात है कि हम किसके सामने जाएं, हमको जब सकल सृष्टि में दिख ही रहा है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं लगातार, तो हम किसके किसके सामने जाएं। इसलिए हमने कहा है, इसीलिए हमने चुनौती भी दी थी कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी आकर इस बात का सबूत करे कि मैं ज्ञानी हूं और तुम ज्ञानी हो, तो हमें किसी की बुराई नहीं, उसका नाम हम यहाँ पर छोड़ के बोलेंगे। यानी इस संसार में अगर कोई ज्ञानी है तो हम क्या ज्ञानी का सम्मान नहीं करते, क्या हम संतों का सम्मान नहीं करते? लेकिन हम देख रहे हैं कि सरासर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम किसका सम्मान करें? यानी डरने वाले आप लोगों ने गुरु के चरण पकड़े हैं, लेकिन आपको सत्य सत्य का ज्ञान तो है नहीं। वो गुरु बने बैठे हुए हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने तुमको ज्ञान दिया नहीं है, अभी तक केवल भ्रमित ही किया है। और थोड़ा समय तक इनके पास रहोगे तो पूरी तरह से भ्रमित कर देंगे। कहने का तात्पर्य फिर तो तुम ये भी निर्णय नहीं कर पाओगे कि सही क्या है। तो साहब ने यहाँ पर यानी आपको सार शब्द से जुड़ी हुई सर्वत्र बातें यहाँ पर समझाई जाती हैं कि सार लिखने में जितनी बातें आती हैं, यानी लिखने में जितनी बातें आती हैं और जितनी बातें लिखने पढ़ने में आती हैं, या फिर आप ध्यान लगाकर उसे स्वयं से सुन सकते हो, ऐसी कोई विधि बताता है, ये सारी बातें सार शब्द से हटके है, यानी सार शब्द नहीं है, बेकार की बातें हैं जो जो लोग आपको ऐसी शिक्षा देते हैं। कोई कोई सत्य नाम कहता है, सत्य नाम अक्षर में है, ये आप लोग पहले देख लो, इसलिए गलत है। कोई कोई सदगुरु जपने को कहता है, कोई कोई वाहे गुरु जपने को कहता है, ये सभी चीजें लिखने में आती हैं, ये आप पहले कैंडिडेट कर लो। मतलब इसको समझ लो कि साहब ने लिखा पढ़ा ज्ञान को इसीलिए बेकार कहा है। आप लोगों ने पढ़ लिख कर ज्ञानी अपने आप को समझा है, वो बिना पढ़ा लिखा ज्ञान को आप नहीं जानते हैं। और बिना पढ़ा लिखा ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कब तक नहीं होता? जब तक भेदी गुरु आपको आत्मज्ञान कराता नहीं है। और आत्मज्ञान 5 सेकंड के अंतर्गत हो जाता है। 5 सेकंड के अंतर्गत कोई भी ज्ञान हो सकता है, आत्मज्ञान छोड़ दो। अरे तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को आप नहीं जानते हो, मान लीजिए वो मिट्टी निकालने वाली गाड़ी है, आप छोटे हो, नादान हो, आपको पता नहीं है, तो आप पूछ सकते हो पिताजी ये क्या है, या फिर पूछ सकते हो गुरुजी ये क्या है, तो आपको बताया जाएगा बेटा ये पोकलिंग है, इसको जेसीबी बोलते हैं। ये हो गया ज्ञान, आत्मा को ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से आत्मज्ञान अपने आप को पहचानने के लिए आपको भेदी गुरु की शरण में जाना पड़ता है, और भेदी गुरु आपको 5 सेकंड के अंदर बतला देता है कि बेटा तू ये है, ये तेरा स्वरूप है। समझ गए? तो आपने अपने आप से आज इस बात को जाना होगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। सार शब्द के बारे में, यानी कि आप लोगों को जितने नाम दुनिया वाले अनेक विधान समझाते हैं, ये सब कुछ गलत है। साहेब ने कोई भी संविधान नहीं बताया है सार शब्द को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए संविधान बताया है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको कैसे मार्ग पे चलना है, अपनी रहनी गहनी सुधार कर चलना है, ये होता है साहेब का संविधान। और प्रथम साहेब ने दिया है सार शब्द। धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार शब्द निर्वाणा, उन्हें सार शब्द परखाया गया है धर्मदास जी को। और भी अन्य, यानी हम स्वयं ही परखा रहे हैं, अब हम दूसरे की क्या बात करें, जिसे हमने सार शब्द परखाया है, यानी जिसको हमारे द्वारा सार शब्द की प्राप्ति हुई है। आप उन भक्त जनों से जाकर पूछ सकते हैं, जैसे कि बसंती दासी हैं और धर्मदास हैं, और एक वहां के यानी कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप इन लोगों से पूछिए, जरा इनको सबूत के तौर पर आपको दिया जा रहा है, यानी आप वहां लाइन लगाइए जहां मिल सकता है, और जहां मिल नहीं सकता है, आज तक तुमको मिला ही नहीं है, गुरु तुमने 1 साल हुए कर लिया, 1-2 साल हुए कर लिया, यहाँ पर
40-40 गुरु बदल कर भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं ये आपको नहीं पता है। आप अभी नए हो, आपके अंदर अभी भक्ति जगी हुई है थोड़ी थोड़ी, तो आपके अंदर पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप दौलत के तरफ भागोगे तो दौलत तो विनाश कर देती है, यानी दौलत बना भी देती है, दौलत मनुष्य को बिगाड़ भी देती है। अगर दौलत का सही प्रयोग करोगे, दिमाग का सही प्रयोग करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। परंतु आप किसी भी चीज का अगर गलत उपयोग करते हो तो आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी जिसकी तलाश में आप हो, क्योंकि रास्ता चलने का भी तरीका होता है। अगर तरीका नहीं है तुम्हारे पास चलने का तो आप बराबर जमीन में भी गिर जाओगे लड़खड़ा कर, क्योंकि तुम्हें चलना नहीं आता है। और साहब ने क्या कहा, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे ढुर जाना है। तो इस शरीर में जड़ा घमंड नहीं रहना रखना, और इसके बाद में यह खोजना संसार में सतगुरु कौन है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सच्चा सतगुरु मिलता है, और आदि अनादि मुक्ति पंथ के कुछ कड़े नियम है, और इस संविधान में चलकर, जिस संविधान में चलकर आपको पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसी संविधान में आपको चलाया जाता है। और सार शब्द की प्राप्ति यहाँ पर 5 सेकंड में, यानी आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आपके अंदर से ये भ्रम, ये शंका समाप्त हो जाती है कि सार शब्द और आत्मज्ञान किसे कहते हैं, यानी विदेह नाम किसे कहते हैं, ये सब सोचना बंद कर दोगे। कब? जब आपको मिल जाएगा। उसके पहले का जो नियम है, गुरु के चरणों में जाने का, गुरु की भक्ति करने का, गुरु की सेवा करने का, ये सब कुछ आपको पहले करना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सार शब्द से जुड़ी पूरी डिटेल इसमें हमने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया, फिर भी खटक रहा, एक बात समझ लो आप, सार शब्द भेद लखाने की विधि गुप्त है। आज हम आपको फिर बताते हैं उसको कैसे लखाया जाता है। ये विधि गुप्त है, और ये विधि गुप्त होने के कारण दुनिया वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सार शब्द लखाते कैसे हैं। यानी कि बोलना तो है नहीं, बताना तो है नहीं, मुख से बोलना नहीं है और बताना नहीं है, तो फिर ये सार शब्द कैसे लखाते होंगे। तो बहुत लोग संसार में उंगली डालने लगे कि चलो उंगली डलवाओ, उंगली डलवाओ, तो वो घनघोर शब्द प्रकट होता है, मतलब सुनाई देता है वो जो अंदर है। तो वो तो खंडित शब्द है, वो तो शरीर के वजह से हो रहा है। तो शरीर के वजह से होने वाले सभी शब्द खंडित हैं और सभी नाशवान है। ठीक है, जो बिना शरीर के अखंड शब्द है, यानी वो शरीर, उसका कारण शरीर नहीं है, बल्कि वो सबका कारण है। कौन? परमात्मा। परमात्मा नहीं होता, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कोई नहीं होता, जगत नहीं होता, ये पिंडी ब्रह्मांड नहीं होता, ये जब ये शरीर ही नहीं होगा तो वो शब्द तुम कहां सुनोगे जो शब्द तुम अभी ध्यान लगा के सुन रहे हो। सीधा सिद्धांत हो जाता है कि जो शब्द हम देते हैं और जो सार शब्द, सच्चा शब्द है, वो शब्द कभी भी आपको शरीर के अंदर सुनाई नहीं देता है। हम जिसको एक बार आप लोगों को लखा देते हैं, आप उसे एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद कभी भी, यानी मिलने के बाद भी, अभी तो आपको मिला नहीं है, तो आप लोग अगर ध्यान लगा रहे हैं, उसे खोज रहे हैं, तो नामुमकिन ही है। मगर हम जब देते हैं, वो मिल जाए, उसके बाद भी आप कभी भी उसको अपने शरीर के अंतर्गत नहीं सुन सकते। उसके सुनने की कोई विधि नहीं है। इसका मतलब आप यही समझ लीजिएगा कि वो कल्पना के परे है, और जो कल्पना के परे है तो वो शरीर के अंदर है, तुमको मिल जाएगा। ये जो कल्पना, मतलब ये होता है कि कुछ नहीं करना है, बस विचार ही तो करना है कि वो कैसा होगा, यानी इसके भी परे है परमात्मा। जब तुम्हें तुम्हें यही समझ में नहीं आता है कल्पना का मतलब क्या। कल्पना का मतलब होता है कि आदमी सोचता है कैसा होगा, तो साहब ने कह दिया कल्पना के परे। तो साहब ने जब कह दिया कल्पना के परे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, उसे तुम खोज कैसे सकते हो। यानी जिसे तुम सोच भी नहीं सकते हो, तो उसे तुम खोज कैसे सकते हो। जहां तक तुम्हारी मन बुद्धि नहीं जा पा रही, आपका सीधे समझ लेना है कि जितनी दौड़, जितनी तेज दौड़ मन की होती है, उतनी तेज दौड़ तुम्हारी नहीं होती है। तो यह मन 1 सेकंड में स्वर्ग और 1 सेकंड में स्वर्ग से पाताल का सफर कर लेता है। तो जहां तक सोच नहीं जा सकती, तुम्हारे कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको तुम खोजने लगते हो, तो तुम्हें यही समझ में नहीं आता है कि तुम्हें पाखंडी गुरुआ ने भ्रमित कर दिया है। कहने का तात्पर्य आपको समझ लेना चाहिए कि सच्चा सार शब्द आपको 5 सेकंड के अंदर आदि अनादि मुक्ति पथ में प्राप्त होता है। परंतु वो 5 सेकंड वो नहीं है कि तुमने संस्था में भाग लिया और 10वें दिन, 2-4 दिन बाद आपको सार शब्द मिल जाएगा। नहीं, आपका पूर्ण परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण में आप कामयाब हो जाते हैं, तभी आपको सार शब्द का न्योता दिया जाता है। यानी कि आपकी घोषणा हो जाती है कि आपको सार शब्द मिलने वाला है, और आप
उस दिन आपका बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो पहली बात यहाँ पर सार शब्द 5 सेकंड में लिखाया जाता है, तो ये मत समझ लेना कि तुमको बहुत जल्दी सार शब्द मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल में खरे उतरोगे तो ही सार शब्द दिया जाएगा, और जांच पड़ताल में तुम खरे नहीं उतरे तो तुम्हें सार शब्द नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। और हम दे भी देंगे जोर जबरदस्ती से, आप ले भी लोगे, यानी छल कपट से ले लोगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तुमको ही है। क्योंकि सार शब्द को पा जाना ही मुक्ति होता। और यहां पर दोनों बात समझ लीजिए, बिना सार शब्द के मुक्ति नहीं हो सकती, और सार शब्द मिल जाने मात्र से भी मुक्ति नहीं हो सकती। सार शब्द मिल गया, इसके बाद में आपको साहिब के संविधान में चलना, यानी आपको सर्वत्र जगत में आजाद कर दिया जाएगा। साहिब तुमको आजाद कर देते हैं अपने नियम पाबंद से, अपने नियम पाबंद में साहिब रखते हैं तुमको, परंतु तुमको काल के बंधन से साहिब आजाद कर देते हैं। अब तुम ऐसा आजादी चाहते हो कि गुरु के बंधन में भी नहीं रहना, गुरु के बातों को भी नहीं सुनना, बस सार शब्द ले लिया, हम तो उड़ने लगे, तो तुमको पकड़ पकड़ के 25 झापड़ मारेगा। कहने का तात्पर्य निरंजन तुमको घसीट घसीट के मारेगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हो, सत्य का दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। सत्य के साथ इस संसार में जिसने भी छेड़खानी की है, उसके साथ बहुत ही बुरा प्रभाव हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य के साथ जिसने गलत किया, सत्य के साथ, यानी कई सतियों के बारे में आपने सुना होगा इतिहास, तो सत्य के साथ जिसने गलत किया, यानी माता अनुसुईया का भी इतिहास आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी परीक्षा ली। ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने क्या बना दिया, छोटे छोटे बालक बना दिए थे, यानी उनके अंदर सतीत्व था, उनके सतीत्व को भंग करने का प्रयास किया गया था। तो सत्य एक ऐसी वस्तु होती है कि सत्य के बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। तो आपको ये बारीकी से समझना है कि जब तुम्हारे अंदर सत्य बोलने का साहस ना हो, तो कबीर पंथ छोड़ देना ही बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। भेष बराबर हो रहा, भेद बराबर ना, तौल बराबर, घूंघची मोल बराबर ना। कपड़े पहन लेने से कबीर पंथी बन जाने से कबीर पंथी कोई नहीं बन जाता है। अगर तुम्हारे अंदर से झूठ निकलने से डरता है, अगर तुम्हारे अंदर बोलने की हैबिट इस तरह से है कि तुम किसी से नहीं डरते हो, क्यों? किसी से वही होता है जो नहीं डरता है, जो सत्य बोलता है, और सत्य को कोई बंधन नहीं होता है, सत्य का कोई बंधन नहीं होता है। तो इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को सत्य बनाया जाता है, सत्य की शिक्षा दी जाती है, ताकि आप इस तरह से मजबूत हो जाओ कि आपके अंदर इस प्रकार का डर भी ना हो। यानी जिस समय तुम्हें निरंजन इस शरीर से आजाद करता है, उस समय भी तुम उससे बोल सको कि तू मुझे कहाँ ले जा सकता है। यानी वैसे भी जब आपके अंदर सत्यता प्रवेश हो जाती है, सत्य की शक्ति मौजूद हो जाती है, और आपका गुरु समीप होता है, आपका गुरु से स्नेह होता है, तो यमराज की ताकत ही नहीं है कि वो तुमको पकड़ लेगा। तो बस यही समझने की बात है कि सार शब्द को छोटी वस्तु भी नहीं समझना और बड़ी वस्तु भी नहीं समझना। मतलब उसके मिल जाने से तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें परिवर्तन स्वयं से होना है, और वो सब गुरु बताएगा कि तुम्हें कैसे परिवर्तन होना है। सार शब्द एक वस्तु है, उसको आपको प्राप्त करना है गुरु से, ठीक है। मतलब उसे जानना है कि ये सार शब्द है क्या, जिसके बारे में साहब कहते हैं वो है क्या। तो ये तो लोग बताते नहीं है। ढूंढो ढूंढो, क्या ढूंढो? तुम्हें यही तो पता होना चाहिए कि ढूंढना है तो हम क्या। अरे तुम घर से जाते हो, घर से जाते हो कि ये चीज लाना है, तुम्हें ठीक से समझना है। यहाँ पर घर से जाते हो, ये चीज तुम्हें लाना है, यानी बतलाई जाती है बिस्कुट लाना, चाय पत्ती लाना है, या कि फलाना नमकीन लाना है। तो आपने अगर दूसरी नमकीन ले आई, तो गुरुजी ने पहले आपको, मतलब आपके पिताजी ने बतलाया था कि ये नमकीन लाना है, लेकिन आप जाकर दुकान से दूसरी नमकीन लाओगे तो आपको तत्काल एक झापड़ मिल जाएगा कि दूसरी नमकीन लेके आए, कौन से नमकीन लेके आ गए। तो यहाँ पर वही बताई जाती है, जब तुमको गुरु ने पहचान ही नहीं दिया है कि क्या चीज लाना है, तो भला ध्यान करना मूर्खता है या नहीं है। जब हमने तुमको कोई पहचान ही नहीं दी, तो तुम किस बारे में हाँ 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 करोगे, हमको मिल गया, हाँ हाँ हमने गुरु ने दिया। ये तो नौटंकी है। इस संसार में ध्यान करने वाले लोग अलग अलग बतलाते हैं, एक जैसे नहीं बतलाते। कोई तो कहता है ध्यान में मुझे ज्योति स्वरूप के दर्शन हुए, और उसके बाद में ओम का दर्शन हुआ, और उसके बाद में वहां घनघोर अंधेरा था, वहां मुझे अपने आप से कोई खींच रहा था। कोई तो ऐसा बोलता है, और कोई बोलता है मुझे 7 रंग की ज्योति दर्शन कराती है, मतलब दिख रही थी, और मुझे वहां बड़ा आनंद आ रहा था। कोई बोलता है 12 पंखुड़ी का फूल वहां पे खिला हुआ था, बहुत बड़े महापुरुष बैठे हुए। ये ध्यान करने वाले अलग अलग क्यों बताते हैं, ये आपके समझ में नहीं आता है। जब हमने एक बार कह दिया कि चेतन आत्म
चेतन आत्मसत्ता जो निरंजन है, वह तुमको कोई भी चमत्कार दिखा सकता है, वो तो प्रकट सामने दिखाता रहता है। ये जादूगर जितने होते हैं, ये चैतन्य शक्ति से ही जादू की क्रिया करते हैं। यानी अक्षर में शक्तियां विद्यमान होती हैं और अक्षर मंत्र को माने जाते हैं। उन मंत्र की सिद्धियों से अक्षर चेतन आत्माएं काम करना शुरू कर देती हैं। तो जादूगर ऐसे नहीं होते। इसी प्रकार वो तो सबसे बड़ा जादूगर है। तुम बैठ जाओ, तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखा दे। तुम गुरु का ध्यान करो तो गुरु को सामने दिखा देगा। लेकिन वास्तविक जो सार शब्द आदि अनादि मुक्तिपंथ से आपको प्राप्त होता है, उसका रूप निरंजन नहीं रख सकता है। उसके पास उतना साहस नहीं है उस रूप को धारण करने का। यानी वही रूप सदगुरु का सच्चा और वही रूप तुम्हारा सच्चा माना जाता है। वही रूप सागर में समावेश हो जाता है आपकी चेतन आत्मा, तब जब आप सत्य संविधान में साहेब के पूर्ण हो जाते हैं। तब आज आपने सार शब्द के बारे में पूरी डिटेल को अच्छी तरह समझा है। फिर भी आपके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप फोन लगा के पूछ सकते हैं। बट सार शब्द को जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक यह प्रश्न आपके अंदर उठता ही रहेगा। इसलिए कोशिश करो कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में भाग लेकर और लाइन पे लग जाओ, ताकि आप गुरु भक्ति करके आने वाले भविष्य में आपको सार शब्द की प्राप्ति हो सके। यानी हमें इस संसार में तुम मत बताओ कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। आपको अगर चलना है, अगर प्राप्त करना है परमात्मा को, तो आप ये जानो कि हम कैसे करें और कैसे हमें मिल जाएगा। आपको यहां पर आकर अपने प्रश्नों को मात दे देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है तुम्हें हर सवाल के जवाब मिलते हैं, परंतु ऐसा तब होता है जब तुम आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हो। आदि अनादि मुक्ति पंथ में तुम जुड़े नहीं तो हम तुमको थोड़ी समय के लिए चोर ही समझेंगे कि ये कोई चोर होगा। चोर का मतलब तुम्हें जुड़ना नहीं है, तुम्हें केवल ज्ञान जानना है। तुम केवल मतलब जानना चाहते हो। कोई कोई तो खोजने आता है कि ये कितना बड़ा ज्ञानी है, हम देख लेते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है हम कितने बड़े ज्ञानी। हम बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन जो तुम पढ़ते हो ना, उसका अर्थ हमारे दिमाग में 24 घंटा मौजूद रहता है। कहने का तात्पर्य है तुम ग्रंथ पढ़ोगे सामने से, हम तुमको यूं ही बड़े खड़े होकर ऐसे ही जवाब देंगे, क्योंकि शब्द में अर्थ होता है और शब्द के भावार्थ को जानने वाला ही सच्चा संत माना जाता है, यानी सच्चा सही अर्थ। तो शब्द में अर्थ होता है, उसी शब्द में जो शब्द आपको सार शब्द दिया जाता है, उस शब्द को पहचान लेने वाला विवेकी महापुरुष माना जाता है। उस शब्द में अपने सत्य को, अपने आप को खोज लेने वाला परमात्मा सत्ता माना जाता है। यानी कि आप जब परमात्मा में विलीन हो गए तो आप क्या हैं और वो क्या है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब तक आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, तब तक आपने परमात्मा को जाना नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में परमात्मा को खोजने की विधि नहीं बताई जाती, परमात्मा से मिलाया जाता है। जैसा साहेब ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मला। अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा गुरु को समझने की शक्ति है, अगर तुम गुरु को परमात्मा स्वीकार कर सकते हो और गुरु को अपने परमात्मा तुम मानते हो, तो तुम्हारे भाग्य यानी जग गए हैं और तुम अब समझ चुके हो कि गुरु क्या होता है और गुरु के सामने हमें कैसा रहना चाहिए, गुरु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सब आप लोगों को अगर पता हो गया है तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अगर नहीं पता चला है तो तुम्हें 10 जन्म यही जानने में लग जाएंगे कि गुरु होता क्या है। लेकिन इस संसार में अज्ञानी गुरु वाले लोग क्या समझें कि हम क्या हैं, यानी जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, जो अज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान पढ़ी लिखी बातों में आपको समझा रहा है, तो वो तो सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देगा, वो करेगा। परमात्मा क्या तुम्हें पता नहीं है? ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। वो तो कहता ना जाति ना कामी हो, मैं इन कर्म भरम से न्यारा हूं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे रोज मरो चाहे रोज बचो, कुछ भी करो, रोज जन्मते मरते रहते हैं इस संसार में, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। किसका? परमात्मा का। ये तुम्हें लगता है, अरे करोड़ों खरबों लोग मरते हैं और कितने मर गए। साहब ने ऐसा किसी के ऊपर दया नहीं की कि चलो उसको मार रहा है, कोई बेकार में मार रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि वो मार रहा है, जो मर रहा है वो अपने घमंड में मर रहा है, अपने ही संविधान में मर रहा है। उसने भी किसी को मारा था। इसलिए साहिब के संविधान को समझ लो तो जान बच जाएगी, और नौटंकी करोगे तो जान क्या बचेगी। फिर तो आप समझ लेना क्या होगा। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी गई है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को पता चले, और हम इस सवाल को लेकर हर जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको वो देखना है कि साहिब ने क्या कहा था, ये नहीं देखना है कि आज के पाखंडी लोग क्या कह रहे हैं।
क्योंकि भक्ति का बीज कभी नहीं चेंज होता, पलटता नहीं। यहाँ तो कोई ओम दे रहा है, कोई सोहम दे रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई फलाना, कोई ढिमका, सार शब्द कोई दे ही नहीं रहा है। तो आपको खोजना है सार शब्द। सतनाम साहिब बंदगी सार शब्द को पाने के लिए आपको भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है सार शब्द को पाने का। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।